ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 25 मार्च 1968। जिसकी बुद्धि में जो ज्ञान रहता है वो फिर उसी अनुभव से सुनाते हैं। अच्छा हो या बुरा हो, नेगेटिविटी का हो या पॉजिटिव हो, बाबा ने कहा था 2-3 रोज बाबा आकर के सुनेंगे तो बाबा देखेंगे कैसे मुरली चलाते हैं। लज्जा नहीं करनी चाहिए। लज्जा होती है तो समझा जाता है देह अभिमानी है। लज्जा किसको आती है? आत्माभिमानियों को लज्जा नहीं आती, देह अभिमान को लज्जा आती है। ज्यादा देह अभिमान स्त्रियों में होता है या पुरुषों में? माने पुरुष आत्माभिमानी होते हैं। बैठ कर सुनाते हैं तो कहेंगे देही अभिमानी है। बेहद में टिका हुआ है। बेहद की नॉलेज है तो बच्चों को सुनाते हैं। मूल बात है पावन बनने की। बहुत हैं जो रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने अच्छा भाषण करते हैं, परंतु वो याद की यात्रा बड़ी सूक्ष्म है। नॉलेज सुनाना तो स्थूल बात है। टीचर भी बनना है। किसको कहना अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये भी ज्ञान है। ज्ञान से सदगति होती है। शास्त्र सुनने सुनाने से सदगति नहीं होती है। इसलिए उनको रूहानी व स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं कहा जाता है। क्यों? शास्त्र सुनने से या सुनाने से रूहानी ज्ञान क्यों नहीं, स्पिरिचुअल ज्ञान क्यों नहीं? क्योंकि शास्त्र बनाने वाले मनुष्य होते हैं, देह अभिमानी, और शास्त्र सुनाने वाले भी बड़े देह अभिमानी में रहकर सुनाते हैं। इसलिए उनको रूहानी ज्ञान नहीं कहेंगे। वो तो तुम बच्चे ही जानते हो। रूहानी बाप कल्प कल्प के संगम युग पर आते हैं। न कलयुग में आते, न द्वापर में आते, न त्रेता में, न सतयुग में। अभी ही तुम्हारी आत्मा को ज्ञान मिला है। जो ज्ञान मिला है वो बाप को भी ज्ञान है।
वो फिर आकर प्रवेश करके सुनाते हैं। बाप में ज्ञान है, औरों को सिखलाते हैं तो कहेंगे पहले तो बाप को विश्व का मालिक होना चाहिए, परंतु ये तो वंडरफुल बात है क्या? बाप तो विश्व का मालिक नहीं बनता, रूहों का बाप विश्व का मालिक नहीं बनता, सिर्फ तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं। परंतु मैं नहीं बनता हूं। क्यों? जो बाप में ज्ञान है वो बच्चों में भी आता है। फिर बाप विश्व का मालिक नहीं बनता और बच्चे बनते हैं, ये क्या बात हुई? क्योंकि बच्चे तमो प्रधान भी बनते हैं और बच्चे सतो प्रधान भी बनते हैं। मैं भी तमो प्रधान बनूं तो तुमको सतो प्रधान कौन बनावेगा? बाप कहते हैं ज्ञान मैं ही तुमको समझाता हूं, और जो भी देह अभिमानी मनुष्य मात्र हैं वो ज्ञान तो समझा ही नहीं सकते। क्यों? ज्ञान माने जानकारी, सच्ची जानकारी क्यों नहीं दे सकते मनुष्य मात्र? हैं? नहीं, और सब जन्म मरण के चक्र में आने से देह अभिमानी बन पड़ते हैं, परंतु मैं देह अभिमानी नहीं बनता। और कोई यह ज्ञान जानते ही नहीं। बाकी ये गीता शास्त्र आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं, उनसे उन्नति नहीं होती है। नीचे ही गिरते आते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र बनाने वाले खुद ही देह अभिमानी मनुष्य होते हैं। देह अभिमान से नीचे गिरते हैं। यहां तो सुनाने वाला निराकारी है, जो सदैव निरहंकारी निर्विकारी है, तो तुमको भी ऊंचा उठाते हैं। वास्तव में सभी का धर्मशास्त्र एक ही है। क्या सभी का धर्मशास्त्र एक कैसे है? सारी दुनिया का धर्मशास्त्र एक ही है, जिससे सारी दुनिया की सदगति होती है। बाकी जो कुछ भी उठाते हैं, जो भी मन मत मिक्स करते हैं, मनुष्यों की मत मिक्स करते हैं, उसको कहा जाता है व्यभिचारी ज्ञान। उसको फिर ज्ञान नहीं कहेंगे, भक्ति कहेंगे। उससे जरूर दुर्गति होगी। और ज्ञान तो है ही एक से ही आता है। ज्ञान तो अनेकों से
नहीं आता। तुम ही स्टूडेंट बनते हो रूहानी ज्ञान के, और तो सभी भक्त हैं। जब ब्राह्मण बने तब समझे हम बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। परमात्मा बाप ऐसे नहीं कहेंगे, ये अडॉप्टेड बच्चे हैं, नहीं, वो फिर कहेंगे ये सभी एक्टर्स हैं। तुम जानते हो बाप द्वारा हम सुनते हैं, बाकी कोई प्रेरणा आदि की बात नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में जो ज्ञान है वो शूद्रों की बुद्धि में नहीं हो सकता। वर्ण भी गाए हुए हैं। कहाँ गाए हुए? शास्त्रों में वर्ण गाए हुए हैं। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, फिर उनमें जो फेल होते हैं वो क्षत्रिय कहे जाते हैं, और फेल होने वालों में भी जो विविचारी बन पड़ते हैं वो विशियस वैश्य कहे जाते हैं, और जो अति विविचारी बनते वो शूद्र कहे जाते हैं। तुम अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, है? ये क्यों नहीं कहा तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो? क्या कहा? तुम अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, कहलाते हो, और हो में अंतर है या नहीं? तुम बैठ करके अनुभव सुनाते हो, हमको बाप पढ़ाते हैं। बाप तो अनुभव नहीं सुनावेंगे। ये बाप तो सुना सकते हैं, परंतु तुम समझते हो हाँ बाबा हमको पढ़ाते हैं। और कोई को तो पढ़ाते नहीं, तो बाहर वाले भी समझेंगे कि भगवान एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। बच्चे जब समझाते हैं तो बुद्धि चली जाती है चित्रों पर समझाने के लिए, उस समय बाप से बुद्धि योग रहे, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, परंतु वह याद बुद्धि से निकल जाती है। यहां तो सच्ची कमाई है, भक्ति मार्ग की तो झूठी कमाई है। उस कमाई में सुख कुछ भी नहीं है, और ये कमाई तो बहुत सुख देने वाली है। सुख से हटाना ये सन्यासियों का काम है। तो जो सुख से हटाने वाले हैं, दूर करने वाले हैं, वो कब राजयोग नहीं सिखला सकते। बाप ही प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग सिखलाते हैं। वो तो हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो राजयोग सिखला ही नहीं सकते।
बेहद के बाप का ये है बेहद का वर्षा। और है भी बहुत सहज। बाप को याद करना और रचना के आदि मध्य अंत को जानना कितना सहज है। ये संगम युग का ईश्वरीय स्कूल है। और कोई युग में ये ईश्वरीय स्कूल होता ही नहीं, न ईश्वर होता है। और तुम ऐसे सहज पढ़ते हो जैसे अलफ बे वाले पढ़ते हैं। तुम स्टूडेंट पढ़ते हो तो बच्चों को अलफ और बे भी याद आते हैं। बाबा और बादशाही, और तो कोई तकलीफ नहीं देते। उठते बैठते चलते बाप की याद है, उससे बादशाही मिलती है। इसलिए अलफ को याद करना पड़े और पवित्र बनेंगे तो ही राज्य करेंगे। ऐसे ऐसे औरों को भी समझाते रहना, बाप की महिमा भी करनी है। बाप कहते हैं हियर नो इविल। क्या इस ज्ञान मार्ग में चलेंगे तो कानों से ईविल बातें बहुत सुननी पड़ेंगी, परंतु तुम क्या करो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। वो है शास्त्रों की बातों के लिए। उन बातों को सुनने से नुकसान हुआ है। उन बातों का सार भी बाप ही समझाते हैं। बाकी निस्सार तो बहुत है। कितने ढेर के ढेर चित्र आदि बनाए हैं। बाप तो सभी बातें समझाते रहते हैं। कुछ न कुछ नई पॉइंट्स आती ही रहती है, आती रहेंगी। बाकी मूल बात एक ही है। फिर नए नए आते रहते हैं तो तुम भी पढ़ते रहते हो, बाप भी पढ़ाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो आजकल कितने पदमपति हैं, परंतु उनके पास जो भी पदमा पदम धन संपत्ति है वो सब खलास हो जाएगी। कोई को वर्षा थोड़े दे सकेंगे। करोड़ हो या पदम हो, सभी के मिट्टी में मिल जाएंगे। अभी देखो ये बम शादी कैसे बनाते हैं, ये कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाए हैं कि सदैव रखे ही रहेंगे। ये भी तुम जानते हो कल पहले भी विनाश हुआ था और एक धर्म की स्थापना हुई थी। सब धर्मों का विनाश हुआ था। असत्य का विनाश और सद्धर्म की स्थापना। बाप कहते हैं मैं आया ही हुआ हूं सारी पुरानी दुनिया को खलास करने के लिए। तो ये भी ड्रामा में नूद है। तुम स्वर्गवासी बनेंगे। हैं? तुम स्वर्गवासी बनेंगे माना तुम जो जीते जी स्वस्थिति में स्थित हो जाते हो वो स्वर्ग का अनुभव करेंगे।
भले इस दुनिया में कितना भी विनाश बर्पा होता रहे, और बाकी तो सभी शांति धाम चले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। आज का प्रातः क्लास है 26/3/68 का। बाबा ने कहा था कि जो अनन्य सर्वसेवक बच्चे हैं वो बाबा के आगे मुरली चलावे तो बाबा देखें कैसी मुरली चलाते हैं। उस समय जगदीश भाई ने मुरली चलाई। अभी तुम बच्चे जो बैठे हो उनको तो ये मालूम है बेहद का बाप फिर से सतोप्रधान बनाए रहे हैं। और भल युक्ति यही बतलाए रहे हैं, क्योंकि बाप आकर बच्चों को शिक्षा देते हैं कि आत्माभिमानी भव, तुम भाई भाई हो, आपस में बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। और तुम्हारा रूहानी प्रेम था बरोबर, अभी नहीं है। रूहानी प्रेम की बात इस दुनिया की है या मूल वतन की है? मूल वतन में प्रेम होता है। प्रेम और द्वेष ये साकार की बात है या मूल वतन की बात है? मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम तो शरीर के द्वारा ही होता है, शरीर की इंद्रियों से ही प्रेम व्यक्त किया जाता है। वाइब्रेशन से भी प्रेम व्यक्त होता है, दृष्टि से भी प्रेम झलकता है, परंतु शरीर तो चाहिए ना। तो बेहद का बाप आकर के शिक्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जाता है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने बताया है तुम ये देवी देवता थे, ऐसा देवी देवता तुमको किसने बनाया? बाप ने बनाया। ये भी बाप ने समझाया है कि देवता बनने के बाद फिर तुम नीचे कैसे उतरे। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वो दिन गया, मास गया, वर्ष गया, सारा समय बीत गया। तुम जानते हो पहले हम सतो प्रधान थे तो आपस में हमारा बहुत प्यार था। बाप ने सभी भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूं, कितना प्रेम से तुम बच्चों को संभालता हूं। संभालते संभालते तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाए देता हूं, और तुम्हारा अहम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने का। समझते हो हम जितना जितना सतो प्रधान बनते जाएंगे उसकी रिजल्ट, उसकी पहचान क्या होगी?
खुशी बढ़ती जाएगी। पहले हम सतो प्रधान थे, देवताओं के चित्र दिखाते हैं, कितने खुशनुमा दिखाते हैं। भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम था। अभी भी बाप द्वारा तुमको पता पड़ा है, हम देवताएं बहुत आपस में प्रेम से चलते थे। इन देवताओं की हेवन की महिमा शास्त्रों में है ना। कौन से हेवन की महिमा शास्त्रों में है? संगम युग में बाप ने आकर के, हेवनली गॉड फादर ने जो हेवन स्थापन किया, उसकी महिमा शास्त्रों में बहुत है। हम वहां के निवासी थे, फिर आजकल करते करते नीचे उतर गए। तिथि तारीख से लेकर के आज आकर 5-4 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पार्ट बजाते हो वो बुद्धि में है, परंतु अभी देह अभिमान के कारण एक दो में वो प्यार नहीं है। प्यार न होने के कारण एक दो की खामियां निकालते रहते हो। ये ऐसा है, फलाना वैसा है। जब तुम आत्माभिमानी थे तो ऐसे किसी की खामियां नहीं निकालते थे। दूसरों की गलती को अपनी गलती समझना चाहिए। नहीं तो गलत हमारे संसर्ग संपर्क में क्यों आ रहा है? जरूर कमी हमारे में भी है, तो पापियों का सामना करना पड़ता है। नहीं तो हम अगर लक्ष्मी नारायण जैसे बन जावे तो पाप आत्माएं हमारे सन्मुख आवेंगी क्या? है? नहीं आवेगी। जिसकी जिसकी कर्मातीत अवस्था होती जाएगी, पापों से उसका छुटकारा हो जाता है। पाप की दुनिया भासेगी नहीं, और पापी सामने भी आवेगा तो क्या बन जाएगा? है? उसके प्रभाव में आकर, वाइब्रेशन में आकर के पुण्य आत्मा बन जाएगा। तो देखो देवताओं में कितना प्यार था। अभी फिर वही अवस्था धारण करनी है। यहां तो देखो एक दो को उस दृष्टि से देखते देखते लड़ते झगड़ते रहते, फिर ये लड़ना झगड़ना बंद कैसे हो, वो भी बाप समझाते हैं। बच्चे, तुम सतो प्रधान पवित्र पूज्य देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते कितने तमो प्रधान बने। पहले तुम कितने मीठे थे, अभी फिर तुम्हें ऐसा बनना है। तुम सुखदाई थे, फिर अब दुखदाई बन पड़े हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने, काम कटारी चलाने लग पड़े। जब सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे, और रावण राज्य में तुम एक दो को कोस करने लग पड़े। ये 5 विकार कितने शत्रु हैं कि सारी दुनिया ही विकारी है, क्योंकि रावण का राज्य है ना। ये भी तुम जानते हो।
कि राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है? आजकल करते करते सतयुग त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ, अभी कलयुग भी पूरा हो जाएगा। तुम सतो प्रधान से अभी तमो प्रधान बन पड़े, तुम्हारी वह रूहानी खुशी गायब हो गई है। काम चिच्छा पर बैठे बैठे तुम तम प्रधान पतित काले बन गए, अभी फिर सतो प्रधान बनना है। मैं आया हूं तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। क्या बुद्धि में रहना चाहिए है? अगर ये निश्चय है कि बाप आया हुआ है तो जरूर सतो प्रधान बन जाएंगे। अगर निश्चय में गड़बड़ होती है तो उतनी ही गिरती कला हो जाएगी। तो पक्का रहना चाहिए ना। अभी अपन को आत्मा समझो, बतलाते हैं हे पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ, तो वो भी बाप समझाते हैं बच्चे 5000 वर्ष बाद संगम युग आता है तब ही मैं आता हूं, बीच में तो आता ही नहीं हूं। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो, फिर सतो प्रधान बनो, पावन बनो, अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो, और जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। तुम सतो प्रधान थे, कोई भी खामियां नहीं थी, देवी देवता कहलाते थे, अब ये खामियां कैसे निकले? आत्मा को यह अशांति होती है। अभी अपने अंदर में जांच करनी है, हम अशांत क्यों हुए हैं। जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था, अभी फिर से वही बाप आया हुआ है। कहते हैं अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई समझो, एक दूसरे प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से ही एक दो की खामियां निकालते, एक दो की खामी सभी निकालते हैं। ऐसे नहीं कोई निकालते हैं कोई नहीं निकालते हैं। बाप कहते हैं तुम पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करो? अरे आत्मा आत्मा भाई भाई बनने का पुरुषार्थ करो। एक बाप के बच्चे होते हैं, भाई भाई होते हैं, तो अपने भाई की बदनामी दूसरों के सामने करते हैं क्या? कुल की बदनामी होती है ना। आखिरी हमारा ही तो भाई है, हम एक बाप के बच्चे हैं, तो खामियां नहीं देखना चाहिए। बाप कहते हैं तुम पुरुषार्थ करो ऊंच पद पाने का। तुम जानते हो नई दुनिया में हमको बाप ने ही वर्षा दिया था, और 21 जन्म के लिए वर्षा दिया था, एकदम भरपूर करके वर्षा दिया था। अभी फिर से बाप आया हुआ है, तो क्यों ना हम उनकी मत पर चलें। फिर हम अपना पूरा वर्षा ले लेंगे। हम ही ये देवता थे, फिर 84 जन्म लिए, तुम कितने अडोल थे, और अभी डोलायमान होते रहते हो। घड़ी घड़ी ये निश्चय आता रहता है, माया हिला देती है, डुलाए देती है। पहले तुम्हारा आपस में कोई मतभेद नहीं था, तो कोई की निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ रहता है, तो वो सभी मतभेद भूल जाना चाहिए।
हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप की संतान हैं। देहभान का नाम निशान न रहे। छब्बीस मार्च 1968 की वाणी का दूसरा पेज। अभी एक बाप को ही याद करना है। यही होना लगा हुआ है, हम सतो प्रधान बन जावे। फलाना ऐसा है, इसने यह किया, ऐसा बोला, इन सभी बातों को भूल जाओ। नहीं तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि हमारी दृष्टि है कैसी है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई देती है। इसने ऐसा बोला, उसने यह किया, सब भूल जाओ। इन सब बातों को छोड़ अपन को आत्मा समझो। फिर अभी तुम तमो प्रधान बनने, सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। दूसरों का अवगुण देखो ही नहीं। अगर दूसरों का अवगुण दिखाई देता है, इससे क्या साबित होता है? कि हमारे में खुद ही अवगुण है। देह अभिमान में आने से अवगुण देखा जाता है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई को देखेंगे तो गुण ही देखेंगे, अवगुण को देखना ही नहीं चाहिए। सभी को गुणवान बनाने की कोशिश करो, तो कब भी दुख नहीं होगा। बल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है रजो तमो, तो होते ही है। तो उन्हों की जरूर ऐसी ही चाल होगी। ये वैरायटी झाड़ है ना, अपन को देखना चाहिए कि हम कहां तक सब सतो प्रधान बने। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सभी बातों को छोड़ दो। अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो। बाप तुमको कितना गुणवान बनाते। बाप कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप तो सुखदाई है ना। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, फुरना यही लगा रहे कि हमको सतो प्रधान बनना है। और कोई बात मत सुनो, कोई की गिलानी आदि न करो, न कोई ऐसी वैसी बात सुनो। सभी में कोई न कोई खामियां हैं जरूर, और खामियां ऐसी हैं जो फिर खुद नहीं समझ सकते हैं। दूसरे समझाते हैं इनमें खामी है, जो अपन को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहां न कहां उल्टा बोलना करना उनका निकल ही जाता है। सतो प्रधान अवस्था में तो ये बातें नहीं होंगी। यहां खामियां हैं, परंतु न समझने के कारण अपन को मुंह मियां मिट्ठू समझ लेते हैं। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? इस दुनिया में मुंह मियां मिट्ठू तो सिर्फ मैं ही हूं। मैं एक ही हूं, इसलिए तुम सबको मुंह मियां मिट्ठू बनाने आया हूं, मीठा बनाने आया हूं। जो भी अवगुण आज है वो अब सब छोड़ दो।
अपनी नब्ज देखो, हम मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूं, कितना खुद समझता हूं और दूसरों को कितना समझाता हूं। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा ही नहीं होगा। मूल बात यही है, समझाना भी है। दुनिया तमो प्रधान है, पहले हम सतो प्रधान थे, उस समय देवताओं का राज्य था। फिर वही देवताएं 84 जन्म भोग अभी तमो प्रधान बने। क्या कहा? हाँ, ये देवताएं जो सतो प्रधान थे वो कितने जन्म भोग तमो प्रधान बने? 84 जन्म। 83 जन्म भोग के कोई आया हो तो उसको तमो प्रधान नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। जो क्रिश्चियंस हैं, ये जो विदेशी हैं, बाप को पहले पहचानते हैं, पहले प्रत्यक्ष करते हैं, उनको फिर तमो प्रधान कहेंगे? हैं? न वो पूरे तमो प्रधान बनते, न पूरे सतो प्रधान बनते। ये देवताएं ही 84 जन्म भोग पूरे तमो प्रधान बनते। अभी फिर सतो प्रधान बनना है। सबसे जास्ती तमो प्रधान यह बने हैं। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा सबसे जास्ती तमो प्रधान बनते भी हैं? नहीं। ब्रह्मा जो कृष्ण की आत्मा है, उसकी राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। क्रिश्चियन न जास्ती तमो प्रधान, न जास्ती सतो प्रधान बनते हैं। तो यह कह करके ब्रह्मा की तरफ इशारा नहीं किया, किसकी तरफ इशारा किया? जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण है उनकी तरफ इशारा किया कि सबसे तमो प्रधान अभी यह है। भारतवासी सतो प्रधान बनते हैं, फिर तमो प्रधान भी वो ही बनते हैं। और कोई को सतो प्रधान कह नहीं सकते। सतयुग में और कोई धर्म होता ही नहीं है। जो उनको संग का रंग लगे। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अभी फिर बनो, श्रीमत पर चलो, मुझे याद करो, यही होना चाहिए। सर पर पाप बहुत हैं, उनका चिंतन करना चाहिए। हम कितना पापात्मा बन पड़े। बाप ने अभी सुजाग किया है। देवताओं के आगे जाकर के कहते हो हम विकारी पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश होती है, इसलिए उनके आगे कहते हैं। फिर मंदिर में जाकर घर में आते हैं तो सब भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपन से घृणा आती है, घर में आते हैं तो कुछ भी घृणा नहीं आती। ख्याल ही नहीं करते इन्हों को ऐसा किसने बनाया। बाप अभी कहते हैं ये पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है तो इसके लिए ये पढ़ाई है। श्रीमत पर चलना पड़े हैं? जबरदस्ती है। सहज सहज नहीं चलेंगे तो आगे ऐसा समय आवेगा कि जोर जबरदस्ती भी श्रीमत पर चलना ही पड़ेगा। पहले पहले बाबा कहते हैं अपन को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामी कम याद करो। अगर औरों को याद करते रहे तो सतो प्रधान की बदली
और ही तमो प्रधान बनते जाएंगे, फिर प्रैक्टिस पड़ जाएगी काहे की, विविचारी आदि की प्रैक्टिस पड़ जाएगी। और कोई भी झरमुई झगमुई में नहीं जाना है। जिनकी खामियां देखते हैं अथवा जिनकी ग्लानि करते हैं तो उनकी याद तो आती है ना, तो अपनी मन बुद्धि के ऊपर क्या छाप पड़ेगी। सदैव अपनी आत्मा का होना रखो, हमको ये बनना है। नॉलेज तो बच्चों को है, तुम जानते हो देवी देवता धर्म था, फिर ये सभी आए। कौन सभी आए? और धर्म वाले भी आए, सृष्टि पुरानी होती गई। बाप समझाते हैं तुम सतो प्रधान आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर वो देवी देवता सनातन धर्म वाले कहां चले गए? इनके ही 84 जन्मों की कहानी सीढ़ी में लिखी हुई। अभी फिर हमको ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करना है, और इसके लिए एक बाप को याद करना है। उस बाप से ही हमको वर्षा लेना है। कि दीदी दादी दादाओं से वर्षा लेना है, उसे एक बाप से ही हमको वर्षा लेना है। ये बात भी बुद्धि में रहे, ऑटोमेटिकली बुद्धि में आवेगा कि जन्म जन्मांतर निंदा स्तुति तो करते आए, जिससे प्यार पैदा हुआ उसकी महिमा की, जिससे द्वेष पैदा हो गया उसकी निंदा करने लगे। वास्तव में तुम जिनकी स्तुति करते थे वो स्थिति तो है नहीं, सब निंदा ही निंदा है। जिनकी एक तरफ स्तुति करते हैं उनकी दूसरी तरफ ग्लानि भी करते, क्योंकि उनको जानते तो है ही नहीं। एक तरफ बाप की महिमा करते और दूसरी तरफ कहते हैं कुत्ते बिल्ले सब में है। कितने बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, ये सब हैं ही रावण राज्य में। विद्वान पंडित आचार्य शंकराचार्य कौन से राज्य में थे? महाभारत में क्या लिखा है? विद्वान पंडित आचार्यों को पांडवों के राज्य की ओर दिखाया या कौरव राज्य की तरफ दिखाया? ये कितने बड़े बड़े असुर हैं। जैसे भाई भाई का भान है ही नहीं। 26 मार्च 1968 की वाणी का 3रा पेज। इनको हिरण्यकश्यप कहा जाता है। क्योंकि अपन को ईश्वर समझ बैठे हैं। ये तो बड़ी भारी शैतानी ठहरी। ठिक्कर में भित्तर में सब में परमात्मा कह देने से सभी बेमुख हो पड़े। ये है ही विनाशकाली विपरीत बुद्धि विनश्यंती। विनाशकाले सन्मुख बुद्धि विजयंती। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। आगे भी याद करते थे परंतु वो याद विविचारी थी। अब विविचारी याद क्या होती है कोई को पता ही नहीं था। बहुतों की याद करते थे। अभी बाप कहते हैं अब विविचारी याद में ठहरो, सिर्फ मामे कम याद करो। भक्ति मार्ग के तो ढेर के ढेर चित्र हैं।
जिनको भी तुम याद करते आए हो वो सभी अभी तमो प्रधान हो गए। कोई राम को याद करते आए, उस रूप को याद करने से फायदा होगा? कोई कृष्ण को याद करते आए, अगर कृष्ण को याद करने वाले कृष्ण को याद करें तो फायदा होगा? कोई शंकर को याद करते आए, अभी फिर शंकर को याद करें तो फायदा होगा? क्यों नहीं होगा? हैं? अरे शंकर को याद करने से फायदा क्यों नहीं होगा? शंकर का तो नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है और कोई देवता का तो जोड़ा नहीं जाता है। परंतु शंकर भी याद में किसकी बैठा है? शिव की याद में बैठा है। क्यों बैठा है? इसलिए कहा एक नारायण को याद करना वो है सबसे ऊंची से ऊंची याद। नारायण का जो चित्र है वो याद में बैठा हुआ दिखाया गया क्या? आत्म की स्थिति है। नारायण तो प्रत्यक्ष नहीं है, नारायण तो भी प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन बुद्धि में तो प्रत्यक्ष है। अगर नारायण प्रत्यक्ष नहीं है, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण और नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, तो प्रजापिता भी प्रत्यक्ष है या नहीं? तो है तो। आत्मा तो उनकी सतो प्रधान है ना। अभी तमो प्रधान हो गए। तमो प्रधान होते होते क्या हुआ? तमो प्रधान होते होते तमो प्रधान ही बनते गए। तमो प्रधान को याद करेंगे, अभी फिर सतो प्रधान बनना है। बनना है तो किसको याद करें? हैं? एक बाप को याद करें जो सदा शिव है, जो सदैव सत्य ही सत्य है, कभी असत्य होता ही नहीं। वहां नई दुनिया में तो भक्ति मार्ग होता ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप समझाते हैं यही पर स्फुरना रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान तो शशि चक्र का मिल गया कि कैसे फिरता है, वो तो सहज है। अच्छा, कोई मुख से नहीं समझा सकते हैं? तो क्या करें? मुख से नहीं समझा सकते हैं, परंतु बुद्धि में तो जरूर रहता होगा। बुद्धि में ज्ञान रहता है कि नहीं, कि हम कैसे सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है, बुद्धि में है, परंतु किसको समझा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ये कहेंगे कि हर एक की अपनी तकदीर है। कोई को नहीं समझा सकते हैं, समझा सकते हैं तो अपनी तकदीर नहीं बना सकते। ये भी भावी है। बाप ने तो बहुत सहज उपाय बताया। ये बैज पर समझाना कितना सहज है। इस पर बैठ समझाओ। ये बेहद का बाप है। कौन? बैज है। बैज पर क्या समझाओ है? ये बेहद का बाप है। कौन है बेहद का बाप? बैज में बिंदी रखी हुई है, नीचे 3 मूर्तियां रखी हुई हैं। किसको समझाएं? ये बेहद का बाप है। इनसे यह वर्षा मिलता है। इस बेहद के बाप से यह वर्षा मिलता है।
क्या वर्षा मिलता है? किनसे क्या वर्षा मिलता है? लक्ष्मी नारायण का वर्षा मिलता है। बाप जरूर स्वर्ग की ही स्थापना करते हैं। और नरक की स्थापना नहीं करते, बेहद का बाप है ना। और स्वर्ग की स्थापना तो जरूर यहां ही करेंगे ना, कि सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में जाकर करेंगे। यहां माने यहां तो नरक की दुनिया है। नरक की दुनिया में स्वर्ग की स्थापना करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जरूर हेवनली गॉड फादर है तो नरक में आता है और नरक में आकर स्वर्ग की स्थापना करता है। नरक के बीच में स्वर्ग का वर्षा देते हैं। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती है। क्या कहा? शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती। तो अभी इतनी जयंती मनाई ली तो कितनी बार स्वर्ग आ गया है? स्वर्ग आया क्या? स्वर्ग तो नहीं आया। तो ये माना स्वर्ग जयंती, शिव जयंती मनाई या नहीं मनाई है? नहीं मनाई, झूठे ही करते रहे। स्वर्ग में देवी देवताएं कैसे बने? हाँ, जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई को पढ़ते हैं, इस पढ़ाई से बने। बाप ने बच्चों से प्रतिज्ञा ली थी, अभी तुम बच्चों को ये समझ मिली है और ये समझ औरों को देनी भी है। याद की यात्रा भी सहज है, ज्ञान भी सहज है, वर्षा भी सहज मिलता है। परंतु पाई पैसे का भी वर्षा है तो पद्मों का भी वर्षा है। मदार सारा पढ़ाई पर है और याद की यात्रा पर है। याद से और सभी बातें भूल जाती है। बाप समझाते रहते हैं, अभी देह अभिमान छोड़ दो। भूलना तो सभी को है ही और कोई को नहीं देखना है। याद करनी है, मेहनत है याद की यात्रा की। फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, इन बातों से कुछ फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है। मंजिल बहुत भारी है तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने की, इसमें फिर बिगड़ पड़ते हैं। पढ़ाई में तो तूफान नहीं आते हैं, परंतु याद में तूफान बहुत आते हैं। तो बाप कहते हैं अपन को, देखो हम कहां तक याद करते हैं, कहां तक हमारा एक बाप में लग जाता है। लब तो ऐसा होता है बस बाप से ही चटके रहे। सिखलाने वाला बाप ही है ना। इनकी आत्मा थोड़ी ही सिखलाती है। किनकी है? अरे रामकृष्ण की आत्मा थोड़ी सिखलाती है। कौन सिखलाता है? रामकृष्ण की आत्मा सिखलाने वाली हो तो 63 जन्मों में भी सिखलाया होता। ये भी सीखते हैं। तो अंदर में सोच चलना चाहिए, बाबा आप कितना हमको समझदार बनाते हो। ऊंचते ऊंच बाप आप ही हो, फिर मनुष्य सृष्टि में हमको आप कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर में महिमा करनी है, बाबा तो कमाल कर देते हैं। उनकी कमाल को कोई भी नहीं जानते। बाप ने समझाया है, अभी फिर तुम अपना राज्य ले लो, अपन को आत्मा समझ, मामेकम याद करो और बहुत खुशी से याद करो। याद से तुम सत्व प्रधान बनेंगे। अपन को पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक में। तो बाप के मिलने की भी तो खुशी होती है ना, परंतु इतनी खुशी रहती नहीं है।
नहीं तो विवेक कहता है बहुत खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम यह राजा बनेंगे। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, कितना रहमदिल बाबा है, सुप्रीम बाप हमको पढ़ाते हैं। भला आगे भी सुनते थे भगवान वाच, परंतु झूठ होने के कारण दिल से लगता नहीं था। क्या कहा? बेसिक में सुनते थे कि नहीं? हाँ? सुनते थे। क्या सुनते थे? हाँ? भगवान बाप आया हुआ है, फिर हैं? उधर खुशी नहीं आती थी, यहाँ सदाकाल की खुशी हो गई है, परंतु इतनी खुशी नहीं रहती। नहीं तो विवेक कहता है खुशी बहुत रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम यह राजा बनेंगे। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। पहले सुनते थे भगवान वाच, परंतु वो भगवान वाच झूठ था। कैसे? ब्रह्मा के द्वारा सुनते थे, अब ब्रह्मा तो भगवान होता ही नहीं, तो ब्रह्मा के द्वारा सुनते थे, ब्रह्मा भगवान होता नहीं, गोया हम भगवान के द्वारा नहीं सुनते थे, दिल से लगता नहीं था। मनुष्यों ने तो फिर भगवान को सर्वव्यापी कह के पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया, और भगवान वाच कृष्ण के लिए कह दिया है। अब ठिक्कर बित्तर में भगवान है तो फिर उवाच कैसे करेंगे? ठिक्कर बित्तर उवाच करता है क्या? फिर मनुष्यों की बुद्धि कितनी तमो प्रधान बन गई है। देखने में तो मनुष्य ही आते हैं, परंतु हम अंदर में देखो घमंड कितना है। बड़े बड़े सन्यासी जो अपन को ईश्वर मानते हैं, फिर पूजा भी करते रहते। तो बाबा ने कहा था उनको लिखो, शिव भगवान वाच, पूज्य जो होते हैं वो कब पुजारी नहीं बन सकते, और जो पुजारी होते हैं वो कब पूज्य न बन सके। डालो अखबार में। तुम किसी पर टीका नहीं करते हो, उन विचारों को पता ही नहीं है कि हमारा कल्याण तो होना है। इस समय तो इन्हों को जैसे राजा ही है, और ये अभी सुधरेंगे भी नहीं। कौन है? ये बड़े बड़े गद्दी नसीन सुधरेंगे नहीं। ये समझ जाएं तो जैसे तुमने जीत लिया, वो अभी समय नहीं है। वो अगर आ जाएं तो उनकी सारी राजाई खलास हो जाएगी, बड़ा भारी रेवोल्यूशन हो जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? तुमको कोई समझता थोड़ा ही है। अभी तुम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो गुप्त वेश में। 26/3/68 की वाणी का चौथा पेज। आजकल तो राजाओं की भी पगड़ी उतार लिए, इज्जत उतार देते। आसुरी संप्रदाय मायावी पुरुष है ना, कितना गिर पड़े हैं, क्योंकि रावण राज्य है। रावण संप्रदाय का धंधा ही ये है, क्या? राजा को रंक बनाना, ऊंच को नीच बनाना। कितने आसुरी बन पड़े हैं रावण के कारण, समझते कुछ भी नहीं है, जैसे बंदर बुद्धि है मनुष्य। तुम युक्ति से कह सकते हो भगवान वाच ये आसुरी संप्रदाय है, क्या क्या बातें बनाई हुई है। राम की सीता चोरी हो गई, फिर बंदर की सेना ली। अभी सेना बंदरों की होती है क्या? तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें आ गई हैं, और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं होंगी। क्या नई बात आ गई? तो शास्त्रों में तो पुरानी बात ही लिखी हुई है कि बंदरों की सेना ली। इसमें नई बात क्या हो गई? है? अरे बंदरों की सेना नहीं ली, वास्तव में जो बंदर बुद्धि मनुष्य थे
इस सृष्टि के स्पेशल मनुष्य थे, बंदर बुद्धि थे। और बंदर कोई एक तरह के नहीं होते हैं, भांति भांति की जाति के बंदर होते हैं, वैरायटी बंदर होते हैं। अब जो तुम्हारी बुद्धि में सो कोई की बुद्धि में नहीं होगा।